बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये लीक्स हो कहाँ से रही हैं, ऑडियो लीक करने वाले का राब्ता किससे है और ये कैसे सब कुछ मार्केट में आ रहा है। इमरान खान साहब ने जब एक कैबिनेट की मीटिंग की, अपने कुछ दोस्तों की एक अलग से मीटिंग कॉल की उन्होंने, और उसमें उन्होंने 2-3 लोगों को पीटीवी हेडक्वार्टर भेजा कि हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। मैंने पूछा कि ये आपकी असेसमेंट है या आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने बताया कि ये मेरी मालूमात है कि इस साइफर को दफ्तर खारजा में इनिशियली छुपाया गया था। और मेरी भी ऑफ द रिकॉर्ड जब कुछ लोगों से बातचीत हुई, बहुत करीबी लोगों से, तो यही पता चला था कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की पर्सनल इंटरवेंशन के बाद ये साइफर वहां से निकलवाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 28 सितंबर और दिन है बुध का। बहुत ही नाजुक और दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। हर तरफ ऑडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स को ही डिस्कस किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं, एक ही मौजू है, ऑडियो लीक्स, साइफर, साजिश, आर्टिकल 6 और इसी के इर्द गिर्द सारी बहस घूम रही है। इल्ज़ाम तराशियों का एक ऐसा सिलसिला है जो ख़त्म नहीं हो रहा। और आज की खास तौर पर जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई है, उसके बाद ऐसा बयानिया, ऐसा तासुर बनाया जा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब ने कोई गलत बयानी की थी या साइफर का कोई वजूद ही नहीं है। तो उसके बहुत सारे लोगों के जहनों में बल्कि ये सवाल एक गर्दिश कर रहा है कि आखिर हैकर कौन है और हैकर को ये इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है, ऑडियो लीक्स हो कहाँ से रही हैं और हैकर का राब्ता किससे है। ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, बड़ा जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं। तो कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि हैकर का राब्ता किससे है और किस तरह से ये सारी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि हमारे बड़े तगड़े और स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं और वो सोर्सेज के नाम पर कोई भी इंफॉर्मेशन मार्केट में डालते हैं, लेकिन दर हकीकत इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मैं खुद इस मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और बहुत अच्छे से कुछ चीज़ों को, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अचानक से मार्केट में कैसे आ जाती हैं, ये बयानिया एकदम से कैसे बनने लगता है या तब्दील होने लगता है। तो अब तो आप में से भी बहुत सारे लोग ये जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि पावर कॉरिडोर्स में आखिर क्या होता है और किस तरह से मामलात को लेके आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के इक़्तिदार के जो आखिरी कोई दिन थे, तकरीबन 1-1.5 महीना, उसको बहुत इंटेंसिवली जब रिपोर्ट किया, कवर किया, तो बहुत सारी चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ। बहुत कम या चंद लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता चला था कि कोई बैरूनी साजिश या कोई बैरूनी हाथ भी है जो हुकूमत गिराना चाहता है या इस तरह की कुछ चीज़ें। तो एक तो वो इन्फॉर्मेशन उस वक्त हमारे पास थी। फिर बहुत कम लोग ये जानते थे कि इसके पीछे कौन से मुल्क का नाम है, बल्कि असद मजीद साहब कौन से करैक्टर हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं या क्या इनका पोर्टफोलियो है। तो बहुत सारी चीज़ों का तो उस वक्त पता चलना शुरू हो गया था। फिर मुझे याद है इमरान खान साहब ने काबीना की एक मीटिंग की, फिर उसके बाद उन्होंने एक अलग से इजलास किया और अपने चंद लोगों को एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेजा था। पीटीवी हेडक्वार्टर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑफ़र की गई थी, पेशकश की गई थी, कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन लीक्स है, इससे एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि साइफर का वजूद है। अगर कोई ये समझता है कि साइफर का वजूद है ही नहीं, या इमरान खान साहब ने साइफर के मामले में गलत बयानी की, ये कह के कि ये कोई बैरूनी मुदाखलत थी, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की स्टैंप है उसके ऊपर। 2 इजलास हुए, एक इमरान खान की हुकूमत में, दूसरा मौजूदा हुकूमत में यानी शहबाज शरीफ की या पीडीएम इत्तेहाद की हुकूमत में। और दोनों हुकूमतों में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें साइफर को एक हकीकत तस्लीम किया गया। मैं उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कि इमरान खान ने तो फिर अपना एक बयानिया बनाया ना, उसके बाद वो पब्लिक में आ गया, जलसे किए। लेकिन आखिरी दिनों में इमरान खान साहब एक डेस्परेट अटैम्प्ट कर रहे थे कि इसको किसी तरह से वो लोगों को बता सकें, दिखा सके कि उनके पास ये ख़त है। 27 मार्च के जलसे में तो उन्होंने लहरा दिया था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से, ख़ास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वजह से, वो इस ख़त को या इस साइफर को मंजर-ए-आम पर नहीं ला सके। बड़ी कोशिश के बावजूद वो नहीं ला सकते थे, क्योंकि फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती या उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते थे। फिर उन्होंने एक काबीना की मीटिंग बुलाई, जो कि उनके दौरे इक़्तिदार की आखिरी मीटिंग थी।
बड़ा शोर मच गया, बड़ा जिक्र हुआ उसका, भागम दौड़ एकदम से शहर इक़्तिदार में बड़ी हलचल थी। मैंने उस मीटिंग को कवर किया और कोई 18-18 घंटे तक प्राइम मिनिस्टर हाउस के आसपास गुजरते थे उन दिनों में। तो लग रहा था कि आज तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है और सबकी नज़रें थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ। और उसमें ये डिसीजन हुआ था कि अगर हम पब्लिक में नहीं ले जा सकते तो कम से कम इसको डीक्लासिफाइड तो कर सकते हैं। तो जब डीक्लासिफाइड किया गया तो उसके बाद वो साइफर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट को दिखाया गया या भेजा गया, और उसके बाद ताकि वो ऐवान में जाके फैसला कर सके, जिसकी बुनियाद पर स्पीकर ने रूलिंग दी थी। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो साइफर भेजा भी गया था। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने जब एक कैबिनेट की मीटिंग की, अपने कुछ दोस्तों की एक अलग से मीटिंग कॉल की उन्होंने, और उसमें उन्होंने 2-3 लोगों को पीटीवी हेडक्वार्टर भेजा कि हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर साहब थे, फवाद चौधरी थे और गालबन शायद कोई एक आध और लीडर होगा। मैं भी कवर करने के लिए गया था और उसमें ये अनाउंसमेंट की गई थी ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, कि ये साइफर वो रियासत के किसी बड़े सरबराह के सामने है जिसे पूरी नेशन ट्रस्ट कर सकती हो या एतमाद कर सकती हो कि कम से कम ये बात ठीक है या गलत है, जो उसका फैसला कर सकते हो, उसके सामने रखने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ऑफ़र की थी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये ख़त रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये अलग बात है कि उसकी तहकीकात शुरू नहीं हो सकी। इससे एक कदम आगे बढ़िए, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये लीक्स हो कहाँ से रही हैं, ऑडियो लीक करने वाले का राब्ता किससे है और ये कैसे सब कुछ मार्केट में आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस भी कर दिया कि वो इसकी मुकम्मल और जामे तहकीकात कराएंगे कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। तो अब से कुछ देर पहले मुजम्मिल असलम साहब का एक ट्वीट मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है कि अगर आप ऑडियो लीक्स की तहकीकात करना चाहते हैं तो इसका आगाज़ अंसार अब्बासी साहब से भी किया जा सकता है, क्योंकि वो बात जो एग्जैक्ट अंसार अब्बासी साहब ने जुलाई में अपनी एक ख़बर में लिख दी थी, वही बात आज ऑडियो की शक्ल में लीक हुई है। इसका मतलब ये है कि ये ऑडियो लीक होने से पहले जिसके पास थी उसने अंसार अब्बासी साहब को बुलाकर इस बारे में बता दिया था और अंसार अब्बासी साहब ने उसका कॉन्टेक्स्ट एज इट इज़ छाप दिया था। मैं अंसार अब्बासी साहब को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा, वो एक जर्नलिस्ट हैं और कोई भी जर्नलिस्ट हो जिसके पास ऐसी सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो, सॉलिड सोर्सेज के साथ हो, उसका काम है कि वो खबर लगा दे, खबर छाप दे। तो अगर अंसार अब्बासी साहब से इसकी बाकायदा तहकीकात या तफ्तीश शुरू कर सकते हैं आप कि जनाब कैसे ये सारी लीक्स हो रही हैं, तो आपको तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ से हुई, किसने ये ख़बर उनको पहुँचाई और कैसे वो सोर्स बने। तो ये ऑडियो तो बहुत पहले मार्केट में आने वाली थी, लेकिन फिर कुछ लोग बताते हैं कि रोक दिया गया और मुनासिब मौके का इंतज़ार किया गया। फिर उसका एक पार्ट 1 जारी किया गया ताकि बाद में पार्ट 2 जारी किया जा सके और एक रूम रखा जा सके टू निगोशिएट या जो भी आप कह लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर आपने तहकीकात करनी ही है, ये जानना ही है कि हैकर किससे राब्ते में है या वो हैकर है भी या नहीं हकीकत में, तो इसका तो बड़ा आसान सिरा है जो आपके हाथ में बड़ी आसानी से आ सकता है। जहाँ तक रही बात इमरान खान की आज की ऑडियो क्लिप में, तो उससे सिर्फ एक ही बात वाज़ेह होती है कि इस साइफ़र को छुपाया गया था। और ये बात इसलिए मैं इसके ऊपर बिलीव रखता हूँ क्योंकि कुछ अरसा पहले शीरी मज़ारी साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था, जो कि काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए बल्कि उसको इंटरव्यू किए। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात का इंकशाफ किया था, बल्कि मैंने उसके ऊपर फिर व्लॉग भी किया था कि ये सबसे बड़ी खबर है जो शीरी मज़ारी साहबा बता रही हैं कि इस साइफ़र को छुपाया गया था इनिशियली दफ्तर खारजा में, जो उस वक्त की बड़ी खबर थी। और शीरी मज़ारी साहबा ने ये बताया था कि उन्हें ये इत्तला मिली और उनकी ये मालूमात है। मैंने पूछा कि ये आपकी असेसमेंट है या आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने बताया कि ये मेरी मालूमात है कि इस साइफ़र को दफ्तर खारजा में इनिशियली छुपाया गया था। और मेरी भी ऑफ द रिकॉर्ड जब कुछ लोगों से बातचीत हुई, बहुत करीबी लोगों से, तो यही पता चला था कि उस वक्त जिस वक्त की ये ऑडियो है उस वक्त साइफ़र इमरान खान साहब के पास नहीं था, उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट था उनके पास, लेकिन असल जो साइफ़र था वो उनसे छुपाया जा रहा था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की पर्सनल इंटरवेंशन के बाद ये साइफ़र वहाँ से निकलवाया गया। और जो मुझे अब पता चला है कि फॉरेन ऑफिस ने छुपाया हुआ था फॉरेन मिनिस्टर से, जब तक उनको पता नहीं चला। कुछ दिन ये बैठे रहे हैं, प्रेशर आ रहा था कि बस दबा दो। ये आपकी असेसमेंट है या आपकी मालूमात है? मेरी मालूमात है, ये खत छुपाया गया था कुछ अरसे। और फिर
इससे 2-4 और चीज़ें भी वाजे होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, साइफर हकीकत है, इसे तस्लीम करना पड़ेगा। नंबर 2, ये साइफर वज़ीर आज़म से छुपाया गया, जैसे मैंने आपको अभी बताया। नंबर 3, इमरान खान साहब सिफारती नज़ाकतों से मुकम्मल आगाह थे। बतौर रियासत के सरबराह वो ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हों या उनके इस बयानिए से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हों। इसलिए उन्होंने इनिशियल ये कोशिश की कि अमेरिका का नाम ना लिया जाए, और उनकी ऑडियो लीक में भी ये बात बड़ी वाज़े अंदाज में सुनी जा सकती है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। इसीलिए नहीं लेना बिकॉज़ वो जानते थे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद जब लाइव खिताब के दौरान फिलबदी जो उनका खिताब हो रहा था, उसमें जब उन्होंने अमेरिका का नाम लिया तो वो तीर कमान से निकल चुका था। एवरीथिंग वाज लाइव, अब और कुछ नहीं हो सकता था सिवाय इसके कि वो इसको फिर डिफेंड करते, और उन्हें फिर बहुत देर तक इसको डिफेंड करना पड़ा, और उसकी शायद उन्हें कहीं ना कहीं कीमत अदा करनी पड़ी है। और कभी मौका मिलेगा तो वो शायद आपको बताएंगे कि उनके साथ वाकई ये हुआ था कि वो नहीं बताना चाहते थे, लेकिन लाइव खिताब के दौरान स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उनकी इंटेंशन नहीं थी। ये बात वाजे हो गई उनकी लीक ऑडियो से, लेकिन वहाँ पर वो ये बात कह गए, और उसके बाद ये सबको लगा कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका, ये सारा शोर शराबा मच गया। और फिर एक और बात भी आपने अगर नोट की हो तो खान साहब की आज की ऑडियो लीक का जो सबटाइटल है वो उसमें कहीं कहीं डंडी मारी हुई है। तो डिफरेंट सबटाइटल है, जो बात इमरान खान साहब कह रहे हैं उससे हट के सबटाइटल्स में दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो ऑडियो इतनी आसानी से समझ नहीं आती, तो लोगों का ज़्यादातर फोकस सबटाइटल्स पे होता है कि अच्छा इससे पता चल जाएगा। तो सबटाइटल्स में आपने वो बात गलत लिख दी, तो इससे भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हुई। लेकिन ओवरऑल अगर इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज के बारे में देखा जाए तो वो बड़े कॉन्फिडेंट है। और अगर किसी को लगता है कि आज की ऑडियो लीक के बाद इमरान खान साहब बैकफुट पर चले जाएंगे या बैकआउट कर जाएंगे, तो ये उनकी शायद गलत फहमी है। अब इमरान खान साहब को खुलकर खेलने का मौका मिला है साइफर के इशू पर। अब आप देखिएगा उनका ये बयानिया, उनका ये नैरेटिव ऑल द वे अब वापस आएगा साइफर के ऊपर। और चूंकि साइफर अब मैदान में आ चुका है, तो अब इमरान खान साहब भी ये मैच खुलकर खेलने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। अब वो नए सिरे से इस इशू को मज़ीद हाईलाइट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जितना मैं उनको जानता हूँ, अब वो इस मामले पर खामोश नहीं रहेंगे। तो ये एक तरह से खुदाई खिदमतगारों ने उनकी मदद की है मैदान में आके। ये ऑडियो लीक ने इमरान खान को नुकसान नहीं पहुँचाया। जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना गलती थी या उनको गलत अंदाज से इक़्तिदार से निकाला गया, वो कभी भी आज की ऑडियो लीक के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, और वो उसी तरह इमरान खान के बयानी के साथ खड़े रहेंगे अनटिल अनलेस कोई ऐसी अनहोनी बात या कोई ऐसी अनहोनी गुफ्तगू सामने ना आ जाए जो इमरान खान के इस बयानी को नुकसान पहुंचाए। मुझे नहीं लगता, और मुझे वैसे ये भी अंदाज़ा है या ऐसा लगता है कि मज़ीद ऑडियोज़ भी सामने आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले ही लोगों को बता दिया है कि ये कर सकते हैं और ये होगा, और उनकी कही हुई उन्हें अंदाज़ा था इस बात का कि ये करेंगे। तो यही सारा कुछ हुआ है। आज उन्होंने कहा है कि ये शहबाज शरीफ लोगों ने ऑडियो लीक्स कराई हैं और वो तैयार हैं इस मामले के लिए। मैं तो चाहता हूं कि ये साइफर भी लीक करें। अगर आप लोग इमरान खान की इस बात को गलत साबित करना चाहते हैं तो साइफर को डीक्लासिफाइड कर दें और ले आए सबके सामने और दिखा दें कि क्या हकीकत है और क्या अफसाना। और अगर डीक्लासिफाइड से भी सामने नहीं आ सकता तो फिर जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमीशन कम अज़ कम आप कायम करके इसकी तहकीकात कर सकते हैं। आज तक के लिए लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।